हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं वर्णमाला सीरीज़, जो कि वर्णमाला के जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम सॉल्व कराएंगे। क्योंकि एसएससी जीडी और यूपीएसआई की वैकेंसी जो कि एग्ज़ाम डेट आने वाली है, इस यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो उसमें भी हिंदी का बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रोल है। और एसएससी जीडी में भी 25 नंबर हिंदी के हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में भी 25 नंबर हिंदी के हैं, तो इसलिए हिंदी का ज़्यादा रोल है। तो इसलिए हम लेके आए हैं कि वर्णमाला सीरीज से, हिंदी वर्णमाला सीरीज से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो हम आज कराएंगे। ठीक है, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम एक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम आपको हर एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, आपको आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आसानी से आप लोग देखते रहें वीडियो को। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वर्णमाला से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि भारत भाषा की क्या दे रखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप लोगों को पता है कि वर्ण होता है। क्या होता है सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण। ठीक है, आप लोग जान लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है, डी सही है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ आप लोगों को पता है, कंठ स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होते हैं, उसको स्क्वायर व्यंजन भी कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में से जो ऊपर सबसे पहले जो का खा गा घा होते हैं वो कंठ ध्वनियाँ होती हैं। तो इसमें क्या है, का खा है, का खा दे रखा है, तो ये का खा क्या हो गई, ये कंठ ध्वनियाँ हो गई। क्या हो गई, ये कंठ ध्वनियाँ हो गई। तो का खा गा घा ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, तो कंठ ध्वनियाँ आपसे पूछा है, तो कंठ ध्वनियाँ क्या हो गई, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन पूछा है, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, डा और ढा होते हैं। ठीक है, डा और ढा कौन से व्यंजन होते हैं, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, यह भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, डा और ढा को क्या कहते हैं, हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण पूछा है, तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, 1, 3 और 5। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। बाकी बचे के 2 और 4 ये कौन से होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। मतलब किसकी, स्पर्श व्यंजन के जो स्पर्श व्यंजन या फिर स्क्वायर व्यंजन होते हैं जो 25 होते हैं, उसकी जो पहली लाइन होती है और तीसरी लाइन होती है और 5वीं लाइन होती है, वो कौन सी होती है, वो अल्प प्राण होती है। और जो दूसरी और चौथी लाइन होती है, ये कौन सी होती है, ये महाप्राण होती है। तो इसको भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा। तो अल्प प्राण कौन से हो गए, तो पहली और तीसरी और 5वीं। तो पहली तीसरी किस में है, तो पहली इसमें है। तो ये तो स्वर हो गए, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें देख लेते, तो इसमें का और खा छोड़ के गा आया, तो मतलब पहली आ गया और तीसरा आ गया। तो इसमें कौन सा अल्प प्राण पूछा, तो अल्प प्राण कौन सा हो गया, खा हो गया। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन सा हो गया, खा आपका सही होगा, पा और फा और बा। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही होगा। तो बाकी कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2 सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, देख लीजिए, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो नासिक व्यंजन आप लोगों को पता है कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 5-5 की लाइन होती है। तो स्पर्श व्यंजन की जो 5वां अक्षर होता है, जैसे का खा गा घा अड़ा, जो कि जो लास्ट अक्षर जो होता है, जो 5वां, जैसे एक लाइन हो गई, फिर दूसरी लाइन हो गई, फिर तीसरी लाइन हो गई, फिर चौथी लाइन, और जो 5वीं लाइन रहती है लास्ट तक, वो 5वीं लाइन की 5 अक्षर, एक अक्षर हर एक में, वो क्या होते हैं, वो नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन। तो इसमें से नासिक व्यंजन कौन सा है, तो नासिक व्यंजन क्या है, ईया है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और आय। ठीक है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में
अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह आप लोगों को पता है, अंग आ क्या है ये, यही दो अयोगवाह है, ठीक है। अंग और आ ये अयोगवाह होते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो पुनः हमें है नहीं, इलाहाबाद में है नहीं, किस में होता है ये, दिल्ली में द्वित्व होता है, ठीक है। किस में होता है ये, दिल्ली में द्वित्व व्यंजन होता है, ठीक है। तो दिल्ली देखते हैं ऑप्शन में है, ये देख लीजिए ऑप्शन में है दिल्ली, तो दिल्ली है, तो दिल्ली में क्या है, ये द्वित्व व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन सा हा कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। तो सा हा कौन से व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ की बात कर रहा है, तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, खा और गा है। खा, अगर नवीन विकसित ध्वनियाँ की बात करें तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, खा और गा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि निम्न में से कौन सा घोष है, ठीक है। घोष की बात कर रहा है, तो घोष की बात कर रहा है, तो घोष की बात करें, तो अगर जो घोष की बात करें तो घोष को हम कहते हैं सघोष भी, इसको हम घोष भी कहते हैं, इसको हम घोष भी लिख सकते हैं और इसको हम सघोष भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम बहुत जगह लिखा मिलेगा आपको, सघोष लिखा मिलेगा और इसको या फिर घोष लिखा मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम दोनों कहेंगे। तो घोष जो होता है ये आखिरी के, ठीक है, ये आखिरी के 2 अक्षर होते हैं। ये आखिरी के 2 अक्षर क्या होते हैं, घोष होते हैं, और प्रथम के 3 अक्षर क्या होते हैं, वो अघोष होते हैं। तो आखिरी का अक्षर इसमें कौन सा है, ये खा, पहले में चा, पहले में है था, पहले में ता था, ठीक है। तो ये माँ जो है ये आखिरी का अक्षर, तो ये कौन सा हो गया ये घोष हो गया, ठीक है। तो माँ आपका सही आंसर है। तो आगे आते हैं, हम घोष देख लिया, आगे बढ़ लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा अमानक वर्ण है, ठीक है। कौन सा अमानक वर्ण है। तो अमानक वर्ण कौन सा है, अगर पूछ लिया आपसे तो अमानक वर्ण कौन सा है, माँ, ठीक है। माँ जो है ये अमानक वर्ण है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखा का, गा और जा और फा, का और नीचे हलंत लगा, जा और गा और जा और फा, ठीक है। ये ध्वनियाँ किसकी है, मतलब ये ध्वनियाँ कहाँ की, कैसी ध्वनियाँ है, ठीक है। तो इन दोनों की बात की जाए तो ये ध्वनियाँ अरबी और फारसी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये ध्वनियाँ कौन सी हैं, अरबी और फारसी ध्वनियाँ हैं। आगे बढ़ लेते हैं, का, गा, जा, फा, ये अरबी और फारसी ध्वनियाँ हैं। देखते हैं नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूलतः पूछा है, मतलब टोटल वर्ण कितने पूछा है। तो टोटल वर्ण कितने हैं, 52 वर्ण है। कितने हैं, 52, 52 वर्ण है टोटल वर्ण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छा ध्वनि आप लोगों को पता है संयुक्त वर्ण में आती है, चा, छा, जा, झा, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। तो किसके अंतर्गत आती है, तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ लेते हैं, हम 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो जब छा का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा, तो का के बाद आएगा। का के बाद क्या आएगा, छा आएगा, ठीक है। तो का के बाद आता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए कि का के बाद क्या आएगा, छा आएगा, ठीक है। तो ये भी आप नोट करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि ज्ञा क्षत्रिय ज्ञा वर्ण किससे मिलकर बना है। तो ज्ञा वर्ण किससे मिलकर बना है, तो आधा ज्या और इया से मिलकर बना है ज्ञा वर्ण, ठीक है। आधा जा और यहाँ से मिलकर बना रहता है क्या, ज्ञा अक्षर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अघोष, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अभी तक हमने देखा था अभी कि सघोष क्या होते हैं, आखिरी के 2 अक्षर होते हैं। तो अघोष क्या होते हैं, आगे के 3 अक्षर होते हैं। तो अघोष को हम देख लेते हैं। तो अघोष इसमें से कौन सा दे रखा है, देख लीजिए। अघोष आगे के, तो आगे इसमें क्या दे रखा है, ये तो स्वर हो गया, ये तो स्वर हो गया छोटा, ये तो स्वर हो गया। तो ये जा, फा, जा, झा, तो ये पीछे का 2 अक्षर हो गया,
ठीक है। तो अब अघोष क्या हो गया, आगे का सा हो गया। ठीक है, तो ये सा क्या है, ये अघोष है। ठीक है, सा क्या है, ये अघोष है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि घा का उच्चारण स्थान क्या है। तो घा का उच्चारण स्थान, तो का खा गा घा, तो घा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, क्योंकि वो का वाली लाइन में आता है तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तो कंठ हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन के आप लोगों को पता है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, छत्रिक ज्ञ, छत्रिक ज्ञ और स्रह। तो संयुक्त व्यंजन कौन से है, तो संयुक्त व्यंजन इसमें ढा है नहीं, तो इसमें क्या है, ज्ञ है। तो छत्रिक ज्ञ दे रखा है, तो आपका क्या हो गया आंसर, ज्ञ हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 दे रहा है, देख रखा है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, हमको क्या देखना है, दंत नहीं है। तो दंत को आप लोगों को पता है दंत क्या होते हैं, ता था दा था ना होते हैं दंत। तो इसमें क्या देखा, टा। ठीक है, टा जो है ये दंत नहीं है, तो इसमें क्या है, ये टा, ये दंत व्यंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अकारांत कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, अकारांत कहते हैं। ठीक है, अकारांत कहते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, सही से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, देखा कि छा वर्ण किसके योग से बनता है। तो छा वर्ण किसके योग से बनता है, तो आप लोगों को पता है कि आधा का और शा पिछवा सा से, आधा का और पिछवा से सा से क्या बनता है, छा वर्ण बनता है। ठीक है, आधा का और प्लस पिछवा सा से बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला से स्वरों की कुल कितनी संख्या। तो स्वरों की कुल कितनी संख्या, 11 स्वर हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। अगर आयोग वाक्य को वही जोड़ लिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो अगर टोटल कुल स्वर पूछे तो स्वर कितने होंगे, 11 स्वर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, तो स्वर आप लोगों को पता है कि ये छोटा, ये स्वर है, छोटा ओ भी स्वर है, ए भी स्वर है, और इया भी, इया क्या है, ये स्वर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर नंबर डी, इया स्वर नहीं है। ठीक है, इया क्या है, व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, 26 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ण नहीं है। तो टा वर्ण का नहीं है, मतलब टा वर्ग का अक्षर नहीं है। तो टा की बात कहता है, ठा आता है ये, टा ठा डा और ढा, टा ठा डा ढा हो गया। तो ये का खा गा घा, ये कंठ वर्ण में आता है घा, तो ये नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, घा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में अगर व्यंजनों की बात की जाए तो कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है। ठीक है, आगे बढ़ के देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ठीक है, पश्च स्वर पूछा है, तो पश्च स्वर कौन सा है, तो बड़ा आ। बड़ा आ क्या है, ये पश्च स्वर है। अग्र स्वर पूछे तो छोटा आ। ठीक है, आगे बढ़ के देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा योगवाह है। क्या है, योगवाह। तो योगवाह किसको कहते हैं, विसर्ग को कहते हैं। विसर्ग को हम क्या कहते हैं, योगवाह कहते हैं। ठीक है, विसर्ग को हम क्या कहते हैं, योगवाह कहते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो छा मतलब का के बाद क्या होता है, चा आता है। तो चा का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। ठीक है, चा छा, तो छा किस में, चा छा जा किस में आते हैं, वो तालव्य में आते हैं। तो इसका उच्चारण से छा का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा है। तो छा है संयुक्त व्यंजन, त्रा है, ज्ञा है, तो सा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो गया, सा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी आसानी से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं, आपको क्वेश्चन भी आसानी से पढ़ना है। इसमें पूछ देता है कि नहीं है और हाँ, तो आपको क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दे रखा कि तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो तालव्य व्यंजन आपको अभी हमने बताया था कि चा और छा, जा और झा, ये क्या है, ये तालव्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि चा छा जा झा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये तालव्य व्यंजन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। यारा लावा, यारा लावा हा, ठीक है, यारा लावा, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है। तो यारा लावा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यारा लावा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो आपको डाउटफुल हो आप, मतलब जो आपकी समझ में ना आए, जो आपको भूलने लायक हो, वो आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन है अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक का संबंध, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है, नाक और मुंह से होता है, दोनों से होता है। ठीक है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो वर्ण के अभी हमने पहले भी बताया है कि वर्ण के पांचवा वर्ण का पांचवा अक्षर। ठीक है, तो वर्ण का किस कौन सा अक्षर, जैसे ये रहती है 1 2 3 4 5, तो ये पांचवी लाइन जो होती है, पांचवी हर एक वर्ग का लास्ट वाला अक्षर जो होता है वो क्या होता है, अनुनासिक होता है। और अनुनासिक अगर पूछा जाए तो वर्ण का पंचमा अक्षर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अभी हमने बताया कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे है कि कंठ्योष्ठ, कंठ्योष्ठ ध्वनियाँ का उदाहरण। तो कंठ्योष्ठ ध्वनियाँ का उदाहरण क्या है, और जो है ये क्या है, कंठ्योष्ठ ध्वनियाँ का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर देख लेते हैं। 39 नंबर है कि भाषा, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। ठीक है, तो भाषा निर्माण की इकाइयों को सही अनुक्रम। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले क्या आई, ध्वनि आई, ध्वनि के बाद क्या है, शब्द है, शब्द के बाद क्या है, पद है, पद के बाद क्या है, वाक्य आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि ध्वनि फिर शब्द फिर पद फिर वाक्य। फिर आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयत्न के आधार पर ला, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं ला, तो आप लोगों को पता है कि पार्श्विक ध्वनियाँ हैं। वांशिक ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ला जो है ये पार्श्विक ध्वनियाँ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी देख लीजिए। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन नहीं बचा है, तो इतने ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल मिला हो, आपको लगा हो कि हाँ हेल्पफुल है, तो आप लाइक कर दीजिए। और ज़्यादा हेल्पफुल आपको लगे कि हाँ अच्छा है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जो कि आप लोगों को भी हेल्पफुल मिले और जो भी आपके हित में मित्र हों उनको भी हेल्पफुल मिले। थैंक यू।